कौन कहता है तुम्हारा रमजान में मसल लॉस हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें अपने एक दोस्त की एग्जांपल दूं तो रमजान से पहले वो कुछ ऐसा दिखता था और रमजान के बाद वो कुछ ऐसा दिखने लगा। तो सुहेब के केस में तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि उसने मसल लूज किया है। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि उसने किसी हद तक मसल ग्रो भी किया है। और अगर तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं है तो तुम उसी के मुंह से सुन लो। देखो भैया, ऐसा कुछ खास नहीं है। तीन चीजों पे आपको फोकस करना है: डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और विल पावर। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है आपके गोल्स अचीव करने में, इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सिर्फ फोकस और डिटर्मिनेशन से इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। जिसका मतलब कुछ तो ऐसे स्टेप्स होंगे ना जो सुहेब ने लिए होंगे रमजान में अपने गोल्स अचीव करने के लिए। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में हम तुम्हें ट्रेनिंग से लेकर न्यूट्रिशन तक वो सारे स्टेप्स बताएंगे जो सुहेब ने भी अप्लाई किए थे और जो हम भी जनरली अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं ड्यूरिंग रमजान अपने फिटनेस गोल्स अचीव करने के लिए। लास्टली इस वीडियो में एक ऐसा पॉइंट भी है जो तुम्हारे मसल लॉस होने के डर को बिल्कुल खत्म कर देगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग से। अब देखो, क्योंकि रमजान में लोग काफी लंबे समय के लिए फास्टेड होते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें इफ्तार के पहले ट्रेन करना चाहिए या इफ्तार के बाद। अब देखो, अगर हम रिसर्च को देखें तो उसमें यह मिलता है कि अगर हम इफ्तार के पहले ट्रेन करें या इफ्तार के बाद तो दोनों केसेस में सेम रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस हुए। अनटिल एंड अनलेस जिस टाइम फेज में आप खाना खा सकते हो उस टाइम फेज में आपका प्रोटीन इंटेक, कैलोरी इंटेक और हाइड्रेशन अच्छा होगा तो आपको दोनों ट्रेनिंग टाइमिंग्स में सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप कभी फैमिली गैदरिंग्स की वजह से या फिर तरावी प्रेयर्स के कारण इफ्तार के बाद ट्रेन नहीं कर सकते हो तो उस केस में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप क्लोज टू इफ्तार ट्रेन करो, जिसका मतलब आपको अपना वर्कआउट 60 to 90 मिनट्स बिफोर इफ्तार शेड्यूल करना है। क्लोज टू इफ्तार इसलिए क्योंकि अगर आप काफी लंबे समय से फास्टेड होंगे और अगर आप वर्कआउट के बाद भी फास्टेड और डिहाइड्रेटेड रहोगे तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए क्लोज टू इफ्तार ट्रेन करने से आप अपनी बॉडी को जल्द से जल्द रिप्लेनिश कर पाओगे। लेकिन अगर आपके शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम आपको इफ्तार के बाद ही ट्रेन करने के लिए सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपने एक मील कंज्यूम कर लिया होगा जिस वजह से आप एक बेटर स्टेट ऑफ माइंड में भी रहोगे। साथ ही साथ आप पानी भी कंज्यूम कर पाओगे जिस वजह से आप डिहाइड्रेट फील नहीं करोगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमें रमजान में ट्रेन कैसे करना चाहिए, क्योंकि रमजान में लोग पूरे दिन में पानी भी नहीं पीते हैं जिस वजह से बॉडी में वाटर लेवल डिक्रीज होने की वजह से रिस्क ऑफ इंजरी के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। जिस वजह से हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप 1 रेप मैक्स मत लो या फिर लोअर रेप रेंजेस में ट्रेन मत करो, थोड़ा हायर रेप रेंजेस में ट्रेन करो, फॉर एग्जांपल 8 to 15 के रेप रेंज में। साथ ही साथ अगर आपको किस दिन ये लगे कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहा हूँ तो जबरदस्ती वेट पुश करने की जरूरत नहीं है। उस दिन आप अपना वर्कआउट वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हो। वर्कआउट वॉल्यूम से हमारा मतलब जहां आप पर मसल ग्रुप 20 सेट्स कर रहे हो वहां 12 से 14 सेट्स करो। तो मुझे लगता है वर्कआउट को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, आंसर मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं डाइट और न्यूट्रिशन की। अब देखो, जो लोग फैट लॉस फेज या कट फेज पर जाना चाहते हैं उनके लिए रमजान एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो रमजान का फेज होता है वो समवट इंटरमिटेंट फास्टिंग के सिमिलर होता है, जिसका ये मतलब है कि आपका खाना खाने का टाइम पीरियड कम होता है, जिस वजह से आप कम खाना खा सकते हो एज कम्पेयर टू जितना खाना आप नॉर्मल रूटीन में पूरे दिन में खाते थे। लेकिन इस केस में भी आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए जो होगा एटलीस्ट 1.6 to 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। सेकेंडली, रमजान के दौरान मील टाइमिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसलिए सहूर के टाइम अपने मील स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब और प्रोटीन से शुरू करो जो आपको पूरे दिन में एनर्जी पास करते रहेंगे, जैसे कि ओट्स, मीट, चपाती, एग एक्सेट्रा। और इफ्तार के टाइम पर जब आप अपना फास्ट ब्रेक करोगे ट्राई करो कि आप फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स और प्रोटीन कंज्यूम करो, जैसे कि वे प्रोटीन और बनाना या फिर डेट्स एटसेट्रा। लास्टली, जब आपका एक फीडिंग विंडो होगा तो अपने मील्स में सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, वाटरमेलन, ग्रेप्स ऐड करो जो आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल्स कम हुए थे वो उनको नॉर्मलाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपको बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रोवाइड करेंगे। इन सब के साथ साथ प्रोटीन इंटेक पूरा करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं होगा तो फिर आपके मसल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रमजान का महीना हमारे मुस्लिम ब्रदर्स के लिए बहुत खास होता है और अगर आप अपने बिजी शेड्यूल या किसी और रीजन के कारण अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाए या अच्छे से मील नहीं ले पाए और अगर आपका थोड़ा सा मसल लॉस हो गया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम मसल मेमोरी बोलते हैं। तो जैसे ही आप अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ जाओगे और एक्सट्रीम केस में अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत मसल लॉस हो भी गया होगा तो मसल मेमोरी की हेल्प से तुम्हारी बॉडी उस खोए हुए मसल को बहुत जल्दी रिगेन भी कर लेगी। साथ ही साथ तुम ये वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसमें हमने सीक्रेट सप्लीमेंट्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी बात की है।